नमस्ते बच्चों। तो आज हम शरीर के उस अंग के बारे में पढ़ने वाले हैं जो चुपचाप दिन रात हमारी शरीर की सफाई करता है बिना छुट्टी के। हाँ बच्चों, तो मैं बात कर रहा हूँ किडनी की। किडनी वो अद्भुत मशीन है जो हर दिन लगभग 180 लीटर खून को फिल्टर करती है। सोचिए जरा, अगर ये एक दिन के लिए काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। तो चलिए आज हम समझते हैं छोटी सी किडनी हमारे शरीर को जहर से कैसे बचाती है, कैसे ये खून को साफ करती है और हमारे यूरिन को बनाती है। तो तैयार हो जाइए बच्चों, आज का टॉपिक है किडनी की संरचना और कार्य, जहां हम समझेंगे इसे आसान और मजेदार तरीके से देव सर के साथ। तो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है किडनी। तो चलिए किडनी में देखेंगे कि किडनी जो है हम बताए थे कि इसको क्या कहते हैं, तो मुख्य उत्सर्जी अंग है। यानी उत्सर्जन का पहला हम टॉपिक बना दिए, पहला पार्ट देख लीजिएगा। दूसरा पार्ट हम पढ़ते हैं किडनी को। सबसे पहले किडनी की हम संरचना देखेंगे। किडनी सीम के बीज के आकार का होता है, इसके ऊपर अधेली ब्रिक रहता है। ठीक है, यहाँ से जो नसें गई रहती है इसको मूत्रवाहिनी कहते हैं। जहाँ पर मूत्र स्टोर होता है यानी जमा होता है उसको हम लोग मूत्राशय कहते हैं। और शरीर से बाहर निकलने वाला जो रास्ता होता है इसे मूत्र मार्ग कहते हैं। ये बाहर से देखते हैं, तो बाहर से देखने पर किडनी की संरचना यही है। लेकिन अगर हम आंतरिक रूप से देखें यानी अंदर से देखें तब कैसा दिखता है, तो उस समय में हम देखेंगे कि ये जो बाहर जाए ये परत है, भाग है, ये बाहर भाग जो है इसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। यानी कि किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है। और ये आंतरिक भाग को हम ट्रिक से भी याद रखते हैं, इसको मिडिल भाग कह सकते हैं। तो मिडिल भाग को मेडुला कहते हैं, मिडिल भाग को मेडुला। पहले बाहरी भाग कॉर्टेक्स, आंतरिक भाग मेडुला। अब देखेंगे ये प्रवेश द्वार है यानी गेट है। गेट को हम लोग रेनल हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनल हाइलम। रेनल हाइलम पर अमोनिया की मैक्सिमम मात्रा होता है यानी सबसे अधिक मात्रा होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अमोनिया की मैक्सिमम मात्रा कहाँ होती है, तो रेनल हाइलम में होती है यानी प्रवेश द्वार में होती है, यानी किडनी के प्रवेश द्वार में। ये हो गया हमारा संरचना। अब करते हैं हम लोग इस टॉपिक को। तो किडनी क्या है पहले तो पूछा जाए तो मुख्य उत्सर्जी अंग है। दूसरी बात है कि रक्त को यह क्या करता है, छानता है। याद रखेंगे रक्त को सिर्फ ये छानता है, जबकि इसका शुद्धिकरण यदि पूछे शुद्धिकरण फेफड़ा करता है। यह हम परिवहन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो परिवहन में पढ़े हैं कि शुद्धिकरण कौन करता है, फेफड़ा, लेकिन छानता कौन है, तब कहेंगे किडनी। सिर्फ छानने का काम करता है। ठीक है, पेशाब का निर्माण, पेशाब में रहता क्या है, यूरिया। तो यूरिया का निर्माण कौन करता है, यूरिया का निर्माण किडनी करता है। ठीक है, अम्ल तथा क्षार पर नियंत्रण करता है। अम्ल तथा क्षार पर नियंत्रण, अम्ल है या क्षार है, इस पर नियंत्रण कौन करेगा, तो किडनी करता है। अगर अम्ल और क्षार का नियंत्रण करता है तो हम अम्ल क्षार को किससे करें, पीएच मान से। यानी 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, 7 से अधिक होगा क्षार होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि पीएच मान पर नियंत्रण करता है। क्वेश्चन होता है पीएच मान का नियंत्रण कौन करता है, तो किडनी करता है। ठीक है, ध्यान रहेगा पीएच मान के या अम्ल क्षार के, एक ही बात हो जाएगा। इसका आकार यदि पूछे, किडनी का आकार होता है सेम जो होता है सब्जी वाला सेम, उसका जो बीज होता है बीज के समान होता है, तो सेम के बीज की तरह होता है। अब देखेंगे इसकी संख्या तो यहीं से अपना याद रह जाएगा कि एक किडनी इधर है, एक किडनी इधर है, तो 2 किडनी होते हैं। यानी किडनी की संख्या कितने होते हैं, 2 होता है। अब देखेंगे 2 किडनी, एक किडनी अगर खराब हो गया तो क्या हम मर जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जितना काम एक किडनी पर होगा उतना ही काम 2 किडनी पर भी होता है। यानी 2 किडनी, एक किडनी अगर पूरा खराब भी हो गया तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जितना अभी काम कर सकते उतना ही काम कर पाएंगे। इसलिए एक किडनी को दान भी दे दें तो शरीर पर कोई इसका प्रभाव नहीं रहेगा। तो किडनी की संख्या कितना होता है, 2 होता है। उसके बाद देखेंगे किडनी का भार पूछेगा। तो औसतन भार यदि हम निकालें तो 140 ग्राम होता है। औसतन भार का मतलब क्या है, औसतन भार का मतलब है कि कोई आदमी बहुत ज्यादा हेल्दी है तो कुछ उसका अधिक होगा, 150 ग्राम 155 ग्राम हो सकता है। और कोई हमारे जैसे पतले होंगे तो उसमें क्या होगा, कुछ कम हो सकता है। तो औसतन भार हम याद रखेंगे 140 ग्राम। ठीक है, हम देखेंगे किडनी के बाहरी, किडनी पर है, किडनी के बाहरी भाग को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, आंतरिक भाग को मेडुला कहते थे। यहाँ पर भी बता दिए थे। अब प्रवेश द्वार को रेनल हाइलम कहते हैं। यहाँ अमोनिया क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं यानी सबसे अधिक होता है। अब देखेंगे कि इसका रेनल हाइलम हो गया, बाहर से झिल्ली लगा होता है। बाहर से क्या लगाते हैं, झिल्ली। इस झिल्ली को कहते हैं पेरिटोनियम की झिल्ली। तो बाहरी झिल्ली को क्या कहा, यानी किडनी के बाहरी झिल्ली पेरिटोनियम झिल्ली रहता है। तो बाहरी झिल्ली कौन सा, पेरिटोनियम झिल्ली। अब इसका इकाई देखेंगे, इकाई यानी यूनिट कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, यूनिट। आखिर ये यूनिट क्या होता है, कोई भी वस्तु जिस चीज से बना है, जिस छोटे छोटे कण से मिलकर बना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका यूनिट कहते हैं। जैसे हमारा शरीर कोशिका का बना है तो मतलब शरीर का पूछे कि इकाई क्या है, तो कोशिका है। जिस तरह से घर है तो घर, मान लीजिए घर तो है ईट सीमेंट बालू गिट्टी हर चीज लगा है, लेकिन बोलने पर क्या बोला जाएगा, ईट का घर। तो मतलब ईट क्या है, इसका इकाई है।
इसी तरह से हमारा जो किडनी है, किडनी किस चीज का बनल है? तो किडनी जो है हमारा नेफ्रॉन का बना होता है, तो इसलिए किडनी की इकाई जो होता है नेफ्रॉन होता है। बहुत अच्छा से इसको याद रखना है। क्यों याद रखने की जरूरत है? तो हम अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे कंट्रोल यानी नियंत्रण एवं समन्वय, उसमें हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। उनका भी होता है इकाई, उसका इकाई होता है न्यूरॉन। तो यहाँ है नेफ्रॉन, वहाँ होगा न्यूरॉन। थोड़ा सा गलती अगर हम कर गए, चूक गए, तो मतलब गलत आंसर लग सकता है। इसलिए अच्छा से याद करना है कि किडनी का इकाई जो होता है, यूनिट जो होता है नेफ्रॉन होता है। और हमारे शरीर में नेफ्रॉन की संख्या यदि पूछे तो लगभग 8 लाख होता है। लगभग कितना होता है? 8 लाख। तो किडनी की संख्या 2, किडनी का आधार 140 ग्राम, किडनी का इकाई नेफ्रॉन कितना इकाई में होता है, यानी नेफ्रॉन की संख्या कितना होता है? तो लगभग 8 लाख। चलिए इसके साथ हम लोग अभी किडनी को बाहरी भाग देख लें। अब देखते हैं कि हम देखें कि किडनी जो बना है किसका बना है? नेफ्रॉन का। यानी नेफ्रॉन का बना है, यानी हमको पढ़ना क्या होगा? नेफ्रॉन के बारे में जानना होगा। आखिर ये जो काम कर रहा है नेफ्रॉन, रक्त को छान रहा है, उनके सज्जन है, पेशाब का निर्माण कर रहा है, तो ये सब कैसे कर रहा है? तो ये सब कौन कर रहा है? तो बना किसका है? नेफ्रॉन का, यानी नेफ्रॉन कर रहा है। तो हम लोग नेफ्रॉन का काम जानेंगे क्या होता है। चलिए पढ़ेंगे नेफ्रॉन। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इधर हम पढ़ते हैं नेफ्रॉन के बारे में। तो चलिए इसको उतार लीजिए।